बिलग्राम शरीफ गया था। सन 2007 में फारिग हुआ और मेरी ख्वाहिश थी कि बिलग्राम शरीफ जाऊं। तो मेरे दोस्तों ने कहा मुफ्ती साहब गुरसाईगंज हमारे इलाके में कन्नौज में एक जलसा है, वहां आपकी दावत है। तकरीर आज से थोड़ी कर रहा हूं, बचपन से सैयदों की जूतियां सीधी किया हूं, तो बचपन से सैयदों के साथ में रहा हूं। तो कहने लगे कि हजरत जा रहे हैं वहां, तो चलिए हमारे साथ, हम बिलग्राम शरीफ की ज़ियारत कराते हैं। बिलग्राम शरीफ की ज़ियारत कराते हैं। हमने कहा चलिए, बड़ा दिल करता है सरकार वैसे मिल्लत की ज़ियारत का। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। यार चेहरा देखा है सरकार वैस मियां साहब का, चेहरे पे तो जलाल होता है लेकिन दिल उनका बिल्कुल नूर से मुनव्वर है। उनकी बॉडी का हर एक अंग अंग दूध से ज्यादा सफेद है। तो मैंने कहा उनसे मुलाकात का मुझे भी शौक है, मैं भी कुछ फैजान हासिल करना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरे मुर्दा दिल पे एक निगाह डाल दें। तो मेरे दो दोस्त, नाम नहीं लूंगा, 2 दोस्त मुझे बिलग्राम शरीफ लेके गए, अल्लामा साहब, और हजरत के रूम में पहुंचे। तो हजरत ने कहा आप लोग बैठिए, हम अभी घर से आते हैं। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं उनका मुरीद हूं, मुरीद बाद में हूं, वाकया पहले का है, वाकया पहले का है। तो मैंने बैठ गया वहां पे, ए बेटा बैठ जा, ए बैठ जा, तेरे चलने में हमारी तकरीर पता नहीं कहां चली जाएगी। तो हजरत ने कहा बैठिए हम अभी आते हैं। रूम खचा खच भरा हुआ था। तो हमारे साथ में जो 2 मौलाना गए थे, ताबिश भाई, उन्होंने कहा यार हजरत के कमरे में बड़ी मिठाई रखी है, लेकिन यह मालूम नहीं था यह मिठाई ऐसे नहीं आती है, न जाने कितनी इबादत करना पड़ती है तो अल्लाह लोगों के दिलों को उस तरफ मोड़ देता है, कितनी मेहनत करना पड़ती है। तो कहने लगे लाओ मिठाई खाते हैं। हमने कहा यार पढ़े लिखे लोग हो, ऐसे बगैर इजाजत के ना उठाओ यार, कम से कम सैयदों के घर पे तो चोरी ना करो, बगैर इजाजत के ना खाओ। कहने लगे हजरत कहाँ खाते हैं, हजरत तो अपने मुरीदों को, आने वालों को, मांगने वालों को, चाहने वालों ही को अता कर देते हैं। हमने कहा सब लोग खाते हो खाओ, उवै गुलाम गौस नहीं खाएगा, नहीं खाएगा मिठाई। सबने एक पीस, 2 पीस, आधी पीस, जिसको जितनी लेना थी ले ली, खा ली। 2 मिनट गुजरे, हजरत का खादिम आया, 18 साल पहले की बात बता रहे हैं। सरकार वैसे मिल्लत का खादिम आया, दरवाजे पे खड़ा हुआ, आप में से मुफ्ती गुलाम गौस कौन है? अरे बोल दीजिए, आप समझ गए होंगे, इनको समझाना है। आप में से मुफ्ती गुलाम गौस कौन है? मैंने कहा मुझे हकीर और फकीर को गुलाम गौस कहते हैं। कहने लगे चलिए हजरत ने आपको कोठी के अंदर बुलाया है, खानकाह से कोठी के अंदर अपने घर पे बुलाया है। मैं वहां गया, मैंने कहा हजरत कहाँ है? बोला हजरत कमरे में हैं, आप यहां बैठिए। मैं बैठा, और मैं जब वहां से उठा था तो ये कहते हुए उठा था यार सादात के यहां चोरी नहीं किया करते हैं, खाली दिल में ख्याल आ जाए तो वो ऐसे ही अता कर दिया करते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं। अगर तुम्हारा दिल मुतमईन होता और दिल में ये ख्याल लाते कि हजरत आएंगे, अभी दो डब्बे, एक नहीं, 1 पीस नहीं, 2 पीस नहीं, 1 डब्बा नहीं, 2 डब्बे मिठाई देंगे, तो अल्लाह की कसम ये अल्लाह वाले हैं। 2 डब्बे मिठाई अकेले एक आदमी को देते। ये कहते हुए मैं गया, और जब अंदर पहुंचा तो खादिम ने 2 डब्बे निकाले, मेरी झोली में रखे। कहा मौलाना साहब ये 2 डब्बे आपके हैं, ये चाय आपके लिए, ये नाश्ता आपके लिए, ये नमकीन आपके लिए, ये बिस्किट आपके लिए, ये पानी आपके लिए, ये चीजें आपके लिए। मैंने कहा मेरे साथ में 2 लोग और थे, तो खादिम ने कहा कि हजरत ने कहा है सब नाश्ता कर चुके, अकेले मुफ्ती साहब बाकी है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सब नाश्ता कर चुके। बात समझ गए। अब वहीं से एक जुमला इधर मैं दूसरी तरफ ट्रांसफर कर रहा हूं। यार बंद कमरे से
अल्लाह, नारे तकबीर, अरे मोहब्बत से बोलो यार, नारे रिसालत, फैज़ाने इनक़िलाब यहाँ है, सुभान अल्लाह, उनकी अता यहाँ है।